हेलो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ स्लीव की कटिंग कर रखी है फ्रेंड, जिसकी लंबाई 6 इंच है। तो हमने हाफ इंच मार्जिन ऐड करके 6.5 इंच पे मार्किंग की है। और इसकी आर्म होल की मेज़रमेंट 14 इंच है, तो यहाँ पे हमने हाफ करके 7 इंच पे मार्किंग किया है। और इसकी बॉटम की मेज़रमेंट 12 इंच है, तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्किंग की है। और ये हमने 1 इंच इसकी मार्जिन के लिए ऐड रख कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले अब हम डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम पेपर फ्यूजिंग लेते हैं, जिसकी लंबाई आस्तीन की बॉटम जितनी लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, आस्तीन की बॉटम 15 इंच है, तो हमने इसकी लंबाई 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई लगभग हमने 2.5 इंच ली है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम हल्का वी शेप में इस तरीके से हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद इसे अब हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। के बाद 1 इंच की मार्जिन छोड़कर हम यहाँ से भी इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से कटिंग कर लिया है फ्रेंड। अब उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं और इस पे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, लगभग हाफ इंच की मार्जिन हम ऊपर की साइड रखते हैं और इसे हम आयरन से अच्छे से पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमने पेस्टिंग कर लिया है फ्रेंड। अब उसके बाद हम ये साइड भी सेम उसी तरीके से एक चाप मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हम ऊपर की साइड, ये साइड हम इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए फ्रेंड, फोल्ड करके हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने एक साइड इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है फ्रेंड। अब उसके बाद हम इसे आस्तीन पे अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम आस्तीन को इस तरीके से ओपन करके रखते हैं और ये जो पॉइंट है हम आस्तीन के बीच सेंटर पे इस तरीके से मिलाएंगे और पेपर फेजिंग के बिल्कुल किनारे पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से सिलाई लगा लिया फ्रेंड। उसके बाद एक चाप मार्जिन छोड़कर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके अलग कर लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं। अच्छे से कट लगा लेंगे फ्रेंड। उसके बाद इसे हम अच्छे से पलटी कर लेते हैं। तो तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से इसे हमने अच्छे से सीधा कर लिया है फ्रेंड। अब उसके बाद हम इसके लिए लूप रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई हमने, जितनी हमें लूप की ज़रूरत है उतनी हमने इसकी लेंथ ली है और इसकी चौड़ाई हमने लगभग 1.5 इंच ली है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा लूप बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद इसे हम लगभग 2 इंच की मेज़रमेंट पे हम सभी लूप को कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सभी लूप को हमने 2 इंच पे लगभग कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद इसे हम स्लीव की बॉर्डर पे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम हाफ इंच बाहर की ओर रखकर इस तरह से सभी लूप को हम बिठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से लगभग हाफ इंच बाहर की ओर रखकर सभी लूप को हम सेम इसी तरीके से बिठा लेंगे। और जितनी लूप की चौड़ाई है उतनी हम गैप रखकर सभी लूप को बिठाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने सभी लूप को अटैच कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद एक हम स्क्वायर पेपर फ्यूजिंग लेते हैं और उस पे हम हार्ट शेप की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने, ये देखिए, पेपर फ्यूजिंग लिया है। हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए फ्रेंड, ये हमने एक हार्ट शेप की पैटर्न कटिंग कर रखी है। हम इसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हम इस तरह से पेंसिल से अच्छे से मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड और इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा इस तरह से हार्ट शेप बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। उसके बाद इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर इसे हम आयरन से अच्छे से पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमने पेस्टिंग कर लिया फ्रेंड। अब उसके बाद इसे हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से बराबर करके हम इसे कटिंग कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसे अच्छे से कटिंग कर लिया है फ्रेंड। अब इसके बाद इसे हम कॉन्ट्रास्ट धागे से इस तरह से एक चाप में सिलाई लगाएँगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए एक चाप में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने डबल करके सिलाई लगा लिया फ्रेंड। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से हम एक चाप की दूरी पे एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने 2 सिलाई इस तरीके से लगा लिया है फ्रेंड। अब इसके बाद इसे हम आस्तीन के बीच पे यहाँ पे हम इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसके ऊपर रखते हैं और किनारे पे हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने हार्ट शेप को स्लीव पे अटैच कर लिया है फ्रेंड। अब इसके बाद हम सबसे पहले एक डोरी रेडी कर रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये डोरी को हम इस तरीके से बीच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। बीच पे मार्किंग करने के बाद अब हमने जो हार्ट शेप को स्लीव पे अटैच कर रखा है, हम उसकी किनारे पे इस तरीके से डोरी को बिठाएंगे फ्रेंड, और पूरी किनारे पे हम डोरी को सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से बराबर करके हम बिठा लेते हैं और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा हार्ट शेप बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा डोरी है, ये डोरी को हम सभी लूप के अंदर इस तरीके से अच्छे से बिठा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम सभी लूप को अंदर करके इस तरह से हम अच्छे से बिठा लेंगे फ्रेंड डोरी को। तो ये देखिए फ्रेंड, डोरी को हमने इस तरीके से सभी लूप के अंदर बिठा लिया फ्रेंड, और जो एक्स्ट्रा डोरी हो रहा है हम इसे कटिंग कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी डोरी को अच्छे से बिठा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, दूसरे साइड भी हमने सेम इसी तरीके से डोरी को बिठा लिया फ्रेंड, और यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा डोरी को कटिंग कर लेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट कलर का बटन लगा लेते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर फाइनली रेडी हो गया है फ्रेंड। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।